आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे एक लिस्ट की शक्ल में लिख दिए गए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो रेडियो सिग्नल के बारे में बात करेंगे, फिर रेडियो ट्रांसीवर के बारे में, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, और फिर शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन की कुछ जो हमारे पास टाइप्स हैं जो हम यूजुअली यूज कर रहे हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने लगे रेडियो सिग्नल्स की। जो हमारे पास लाइट है, एक तो वो लाइट है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हम बोल देते हैं ये व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट। इस विजिबल लाइट के अलावा भी हमारे पास ऐसी लाइट रेंज मौजूद है जिसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। देख हम सिर्फ सकते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 900 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को हम देख सकते हैं। ना इससे लेसर को हम देख सकते हैं, ना इससे हायर वेवलेंथ को हम देख सकते हैं। इसके दरमियान वेवलेंथ को हम देख सकते हैं। अच्छा, जो रेडियो वेव्स हैं वो इस विजिबल लाइट के अंदर नहीं आती। जो रेडियो वेव्स हैं वो इस विजिबल लाइट के अंदर नहीं आती, लेकिन हम इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो रेडियो वेव्स कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन। इसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास काफी वाइड रेंज में रेडियो वेव्स जो है वो मौजूद होते हैं और हम उसमें से कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज करके अपना डाटा जो है या कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, या डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, या कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम रेडियो किस किस ने यूज किया हुआ है? किसी ने किया यूज? अच्छा, उसमें बेटा क्या होता है कि जो रेडियो है इसको हम ट्यून करते हैं। रेडियो को हम क्या करते हैं? ट्यून करते हैं किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और एफएम फ्रीक्वेंसी ज्यादा या एएम फ्रीक्वेंसी उसमें यूज की जाती है। ये जो एफएम और एएम है ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और दूसरा एएम होता है जिसे हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। खैर, हम इस मॉड्यूलेशन की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो हम अपने रेडियो को ट्यून करते हैं किसी एक सिग्नल के ऊपर और हमारे पास वही चैनल आना शुरू कर देता है। जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, कैपेसिटर उसके अंदर लगा होता है और उसके जरिए से हम उसको ट्यून करते हैं किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो साथ ही चैनल जो है वो भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में आ रहे होते हैं और हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज समझने की जरूरत है, वो ये कि जो सेंडर और जो रिसीवर है वो दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होना उनका जरूरी है। जो सेंडर और रिसीवर है दोनों का एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून होना जरूरी है, फिर वो कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं और डाटा रिसीव कर सकते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे डाटा सेंड किया जाएगा उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डाटा जो है वो रिसीव किया जाएगा। उन दोनों का ट्यून होना जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है रेडियो ट्रांसीवर। ये बेटा मैं अरेंज करने लगा हूं। अब रेडियो ट्रांसीवर में क्या है, जब हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर एक ट्रांसमीटर होना चाहिए और दूसरी तरफ रिसीवर होना चाहिए। ट्रांसमीटर जो है वो ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट्स सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, और जो रिसीवर है वो क्या करता है? रिसीव करता है, रिसीव्स सिग्नल्स। इसका मतलब डाटा को रिसीव करता है। जो हमने अभी रेडियो की एग्जांपल ली है, जो रेडियो है वो खाली रिसीवर है। जो रेडियो है वो खाली रिसीवर है, वो डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, वो खाली रिसीव कर सकता है। ट्रांसमिट कहां से होगा? जो रेडियो स्टेशन है। रेडियो स्टेशन जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करता है, जो रेडियो है वो उसको रिसीव करता है।
इस केस में जो रेडियो है वो सिर्फ रिसीवर है, ट्रांसमीटर नहीं है। लेकिन बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो ट्रांसमिट भी करती हैं और रिसीव भी करती हैं। ऐसी डिवाइसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसीवर। अगर हम इन दोनों को मिला लें, अगर हम इन दोनों को मिला लें तो क्या बन जाएगा? ट्रांसीवर। रिसीवर का सीवर और ट्रांसमीटर का ट्रांस। ये वाला जो ट्रांस वाला वर्ड है वो हमने ट्रांसमीटर से ले लिया हुआ है, और जो ये वाला जो सीवर वाला वर्ड है ये हमने रिसीवर से ले लिया हुआ है। यानी जो ट्रांसीवर है ये एक ऐसी डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डाटा रिसीव भी कर सकती है और डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकती है। इसकी एग्जांपल कौन सी वाली होगी? हमारा मोबाइल फोन। हमारा जो मोबाइल फोन है ये भी रेडियो सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहा है और ये डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है। जब हम कॉल करते हैं तो यहां से डाटा ट्रांसमिट भी हो रहा होता है और ये डाटा को रिसीव भी कर रहा होता है। यानी हमारे पास जब कॉल आ रही होती है, दूसरे का डाटा आ रहा होता है, आवाज आ रही होती है, तो उसको रिसीव भी कर रहा होता है। तो हमारा जो मोबाइल फोन है वो एक ट्रांसीवर है। इसी वजह से ये जो टेलीफोन के हम लोगों ने पोल्स लगाए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? किसी को पता है क्या बोलते हैं? नहीं, उसको हम बोल देते हैं BTS, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ठीक है, उसको हम बेस ट्रांसीवर स्टेशन का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि वो रिसीव भी कर रहा होता है और सेंड भी कर रहा होता है सिग्नल जो है। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन को वो सिग्नल सेंड भी कर रहा होता है और रिसीव भी कर रहा होता है। तो इसलिए हम उसको बेस ट्रांसीवर स्टेशन का नाम देते हैं। जो हमारे पास टेलीफोन के खंभे लगे हुए होते हैं उनका जो एग्जैक्ट नेम है वो है BTS। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास रेडियो ट्रांसीवर के बारे में हमने बात किया। तो ट्रांसीवर क्या होगा? जो डाटा सेंड भी करेगा और डाटा रिसीव भी कर सकता है। किसी और सेंडर और रिसीवर का एक फ्रीक्वेंसी पे होना जरूरी है, फिर डाटा सेंड भी होगा और रिसीव भी होगा। अदरवाइज सेंड तो हो सकता है, रिसीव करने के लिए उस फ्रीक्वेंसी पे होना जरूरी है, वरना रिसीव नहीं हो सकता डाटा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अच्छा, अब हमारे पास अभी तक हम लोग कंप्लीटली ना तो वायर्ड नेटवर्क के ऊपर है ना वायरलेस नेटवर्क के ऊपर है। हम एक्चुअली इन दोनों का एक मर्जर यूज कर रहे हैं। किसी जगह पे वायरलेस तरीके से डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है और किसी जगह पे वो वायर्ड तरीके से आपस में कनेक्टेड है। तो हमें इन दोनों नेटवर्क्स को साथ लेके चलना पड़ता है और जो हमारा मेजर नेटवर्क है वो डेफिनेटली वायर्स के ऊपर है, वायर्स के जरिए से कनेक्टेड है। लेकिन जो छोटे छोटे लैंड्स हैं वो वायरलेसली आपस में कनेक्टेड है। अब जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वायरलेस नेटवर्क जो है, लैन जो है वो मेन वैन से कनेक्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो राउटर आता है, ये मैंने राउटर बना दिया। ठीक है, ये असल में हमारा क्या है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। अब ये कर क्या रहा है? असल में ये क्या कर रहा है? ये हमारे वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है। जो राउटर है ये हमारे वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो हम फिर कह सकते हैं कि आप वेब कनेक्ट्स वायरलेस नेटवर्क टू अ वायर्ड नेटवर्क। ठीक है, कि जो वेब है ये वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। अब यहां पे बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होंगे। लेट्स से वायरलेसली को हम इस तरह शो कर दें। कोई मोबाइल फोन भी इसके साथ कनेक्टेड होंगे और ये जो राउटर है ये पूरे एक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा वायर के जरिए से। ठीक हो गया, ये हमारे पास इंटरनेट है। तो हम फिर कह सकते हैं कि हमारा जो राउटर है वो एक्चुअली क्या है? वैप है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, जो कि एक वायरलेस नेटवर्क को
वाइड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वेब जो है ये क्या करता है, ये वायरलेस नेटवर्क को वाइड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सॉर्ट इट, गुड हो गया। अच्छा आ गया बेटा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम कम्युनिकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसमें लाइन ऑफ साइट की जरूरत हो। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों का एक लाइन में होना जरूरी है। ट्रांसमीटर, सेंडर को मैं ट्रांसमीटर बोल रहा हूं, ठीक है, और ये रिसीवर। ये अगर इन लाइन है, स्ट्रेट लाइन में है, तो फिर इसमें डाटा ट्रांसमिट होगा। इसको हम बोल देते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। अच्छा कोई इसकी एग्जांपल दे सकता है कि कहां पे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो रहा होता है? जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ये सबसे जो इजी इसकी एग्जांपल है हमारा टीवी और रिमोट जो है, ठीक है, उसमें इंफ्रारेड रिमोट होता है हमारा, इंफ्रारेड उसमें से रेज निकल रही होती है, और जब तक हम एग्जैक्टली टीवी के रिसीवर की तरफ अपने रिमोट को नहीं करते उस वक्त तक हम अपने रिमोट को यूज नहीं कर सकते। बटन जो है वो कोई भी प्रेस हम करते रहे, वो चैनल भी नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम अप डाउन कुछ भी नहीं कर सकते जब तक बिल्कुल रिमोट हम अपने टीवी की तरफ नहीं करते। तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, उसके लिए लाइन ऑफ साइट जरूरी है, दोनों का एक दूसरे के आमने सामने होना जरूरी है, ट्रांसमीटर का भी और रिसीवर का भी। जब तक वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे उस वक्त तक आप उनको यूज नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा जो होता है उसको हम बोल देते हैं ओमनी डायरेक्शनल, यानी जिनके लिए लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है, जिनके लिए लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं? ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है हर डायरेक्शन में, उसमें लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो एसी के हमारे रिमोट कंट्रोल होते हैं उनमें ब्लूटूथ होता है, उनमें इंफ्रारेड नहीं होता। तो आप किसी भी डायरेक्शन में करके तो बटन प्रेस करें, एसी का टेम्परेचर और जो भी आप उसमें करना चाहते हैं वो हो जाएगा। इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके लिए लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है। अच्छा लाइन ऑफ साइट में एक और भी चीज है कि अगर दरमियान में ऑब्स्टेकल्स आ जाएं तो उस वक्त वो डिवाइस काम नहीं करेगी, कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। जहां पे लाइन ऑफ साइट होगा वहां पे अगर दरमियान में कोई फिजिकल चीज आ जाएगी ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। लाइन ऑफ साइट के लिए दोनों डिवाइसेस के दरमियान कोई फिजिकल ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए, क्लियर पाथ होना चाहिए, फिर ही जो कम्युनिकेशन है हो सकता है, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। अच्छा अब डिस्टेंस के लिहाज से हम अपने जो कम्युनिकेशन है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन और दूसरा है हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बेटा जी शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, और दूसरा है हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन है। और आज हम शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है। जो शॉर्ट डिस्टेंस है ये फ्यू मीटर से शुरू होके 40 to 50 किलोमीटर तक हो सकती है। फ्यू मीटर से शुरू होके 40 से 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। अब इसमें डिफरेंट जो हम यहां पे स्टडी करेंगे वो एक तो हमारे पास आ जाता है वाईफाई। वाईफाई किस चीज का शॉर्ट है, कोई बता सकता है? वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। अच्छा ये जो है ये बड़ा शॉर्ट रेंज होता है, तकरीबन इसमें
10 मीटर तक इसकी रेंज होती है, तकरीबन 10 मीटर तक इसकी रेंज होती है। 10 मीटर तक ये कम्युनिकेशन हो सकता है। जो घरों में राउटर लगे हुए हैं, जो डिवाइसेस साथ कनेक्टेड है, वो वायरलेस के थ्रू ही कनेक्टेड है। अच्छा, इसमें जो भी डिवाइस वायरलेसली इस वाईफाई से कनेक्ट होगी, उसमें वाईफाई प्रोटोकॉल का होना जरूरी है। वाईफाई प्रोटोकॉल मस्ट बी इनेबल्ड in a device to connect it with the network। ठीक है, यानी हमारे पास कोई कंप्यूटर है, हमारे पास कोई लैपटॉप है, हमारे पास कोई मोबाइल फोन है, अगर हम उसे वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें वाईफाई प्रोटोकॉल जो है, या वायरलेस प्रोटोकॉल आप इसे बोल दे, इसे वाईफाई प्रोटोकॉल कर ले बेटा, इसको वाईफाई प्रोटोकॉल कर लेते हैं। उसमें वाईफाई प्रोटोकॉल का एक्टिव होना जरूरी है, फिर वो कनेक्ट होगी, अदरवाइज कनेक्ट नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी हम बात कर लेते हैं वाई मैक्स। ये बेटा रेस करने लगा मैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा वाई मैक्स। वाई मैक्स, वाई मैक्स जो है वो शॉर्ट है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यानी माइक्रोवेव एक्सेस के लिए वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी। अब माइक्रोवेव के लॉन्ग रेंज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जो वाईफाई है ये तकरीबन 40 to 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। ये यानी अगर हम वाई मैक्स यूज करते हैं तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। पॉलिटन एरिया नेटवर्क हम बना सकते हैं, जिसे हम मैन बोल देते हैं। ये पूरी एक सिटी के अंदर हमें कनेक्शन दे सकता है। अगर हम मैन यूज करते हैं, अगर हम वाई मैक्स यूज करते हैं, तो पूरी एक सिटी के अंदर हम अपने यूजर्स को कनेक्शन दे सकते हैं और वो कनेक्ट हो सकते हैं आपस में इस वाई मैक्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। 40 to 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट बेटा जी आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है ना, ये ओमनी डायरेक्शनल है और हम डिफरेंट डिवाइसेस को ब्लूटूथ के जरिए से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ रिमोट्स में भी ब्लूटूथ आता है, जैसे एसी का रिमोट है उसमें ब्लूटूथ भी आ रहा होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है। हम उसको यूज करते हुए किसी भी डायरेक्शन में करके अपने एसी का टेम्परेचर वगैरह जो भी हम चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और इसकी रेंज जरा शॉर्ट होती है, शॉर्ट रेंज है, ये शॉर्ट रेंज है इसकी भी। ये भी तकरीबन 10 मीटर तक इसकी ऑलमोस्ट रेंज होती है। उसके अंदर अंदर हम इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसकी स्पीड भी कोई इतनी ज्यादा नहीं होती, 723 kbps तक इसकी स्पीड ये हमें दे रहा था जो ब्लूटूथ है, ठीक है। लेकिन ये है कि कोई छोटा मोटा डाटा जो है वो हम इसमें बासानी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, मोबाइल से दूसरे मोबाइल फोन में। हम अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो ब्लूटूथ इनेबल्ड है अपने पीसी के साथ, ठीक है, तो उसमें भी हम ये डाटा जो है वो इस तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, जो लास्ट वाला बेटा हमारे पास आ जाता है ना, वो आ जाता है इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड है इसमें लाइन ऑफ साइट की जरूरत होती है, दोनों डिवाइसेस का आमने सामने होना जरूरी है। और इंफ्रारेड के अंदर भी हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स
इस्तेमाल होती हैं, और दोनों जो डिवाइसेस हैं उनका एक दूसरे के आमने सामने होना जरूरी है। और ये भी बहुत शॉर्ट रेंज तक, फ्यू मीटर तक मैक्सिमम, बल्कि आई थिंक कपल ऑफ मीटर तक, 2-3 मीटर तक इसकी रेंज होती है। पहले जो मोबाइल फोन थे उनमें ब्लूटूथ नहीं आते थे। नोकिया का 6600 मोबाइल फोन आया था पहला, ऑलमोस्ट जहां तक मुझे याद पड़ता है, जिसमें ब्लूटूथ जो है वो इनेबल था, वरना उससे पहले जो है वो इंफ्रारेड होता था, और इंफ्रारेड बहुत ही कम रेट में ट्रांसमिशन हो सकती है। और दोनों डिवाइसेस को एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ रख के अगर इस मोबाइल से इस मोबाइल में डाटा ट्रांसमिट करना है, दोनों का कनेक्शन करके तो उनको बिल्कुल ऐसे साथ रखना पड़ता था, और फिर वो डाटा ट्रांसमिट होता था, और वो भी बहुत थोड़ी मिकदार में, ज्यादा डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता था। तो इंफ्रारेड जो है ना वो बहुत स्लो डाटा की ट्रांसमिशन हमें देता है, और इसमें लाइन ऑफ साइट भी जरूरी है, दोनों डिवाइसेस का आमने सामने होना जरूरी है। ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।